एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी व्यवस्था बन नहीं पाती थी, बड़ी कोशिश करने के बाद भी गृहस्थी चलाना बहुत कठिन था। सब हाथ पैर मार लिए, कुछ बना नहीं, बड़ा निराश सोचता था। कोई फायदा नहीं दुनिया में रहने का, बच्चों को पाल नहीं पा रहा, गैया को खिला नहीं पा रहा, गुरुकुल में पढ़ा नहीं पा रहा, कुछ अनुष्ठान पूजा में इन दुविधाओं से मन नहीं लग रहा, तो ऐसे शरीर को रखने का फायदा क्या, मर जाऊं। पर ब्राह्मण था, बुद्धिमान था, तो सोचा मर तो जाऊं पर मरूं भी जरा अच्छी तरह, कम से कम मैं तो किसी को न खिला सका, पर कम से कम मैं खुद तो किसी का पेट भर सकूं। कैसे मरूं सोचा तो सोचा जंगल चलता हूं, कोई भूखा जानवर अपने आप आक्रमण करेगा, कम से कम मुझे खाने से उसका पेट तो भरेगा। ऐसा सोच ब्राह्मण जंगल चल दिया। सुना था एक दिशा में दूर शेर की गुफा है, उसी तरफ जा रहा था, उसी तरफ जा रहा था। सिंह ने भी दूर से देखा एक मानव आ रहा है, कुछ उत्साहित हुआ, कान उसने खड़े किए, गंभीरता से उस ओर देखने लगा और लगभग आक्रमण को तैयार था। पर आज उसकी गुफा के बाहर एक हंस बैठा हुआ था। हंस तुरंत बोला, हे जंगल के अधिपति, हे सिंहराज, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे देखिए, सामने से अभिमानी की तरह ये सिर उठाया मानव चला आ रहा है, क्या इसको मेरा भय नहीं है? नहीं भगवान, ये आपसे लड़ने नहीं आ रहा, ये तो आपके चरणों में शरणागत होने आ रहा है, ये तो अपने आप को समर्पित करने आ रहा है। बेचारा बहुत गरीब है, बहुत समस्या में है। सोचा जाके किसी के चरणों में, किसी बड़े के पैरों में गिर जाऊं, आपको बड़ा मान के आपके पास आ रहा है। ऐसी मीठी मीठी बात कही हंस ने कि शेर का भी गुस्सा शांत हो गया। ब्राह्मण पास पहुंचा, उसने सोचा है शेर हमला करेगा। शेर तो गुफा के भीतर गया और अपने मुंह में एक पोटली उठा लाया। ब्राह्मण ने उस पोटली को खोला तो उसमें सोने की असरफियां भरी थी। कुछ दिन पहले सिंह बोला, मैंने एक राजा पर आक्रमण किया था, राजा को तो मैं खा गया, ये सब पत्थर का मुझे कोई मतलब न था, पड़ी थी मेरे पास, तेरे कोई काम की हो तो ले जा। ब्राह्मण तो नाच पड़ा, जय हो, क्या बात है, सोचा था मैं मरने जाऊंगा, मुझे तो जीवन मिल गया। पोटली उठाई, वापस आया घर। अब तो व्यवस्थाएं सब आसानी से हो गई, कुछ गैया भी बढ़ा ली, कुछ गुरुकुल भी बढ़ा लिया, घर में सब व्यवस्थित हो गया। पर एक बात कहूं, आलसी को दुनिया का धन दे दो, वो फिर भी बर्बाद कर लेता है। पुरुषार्थी खाली होते भी भरा होता है, आलसी भरा होते भी खाली होता है। 5-7 साल में फिर वही नौबत आ गई। बैठे बैठे खाने की आदत थी। फिर सोचा क्या करूं, बोले वो हमारा जंगल में एक यजमान था यार, और सब यजमान तो भाग गए, उसी के पास चलता हूं। भरोसा लिया, ब्राह्मण पहुंचा जंगल, फिर उसी दिशा में गया। वही ब्राह्मण था, वही परिस्थिति थी और वही शेर सामने था, बस एक अंतर था, आज हंस की जगह बगुला बैठा था। आते ब्राह्मण को देख शेर भी पहचान गया, अरे ये तो वही विप्र देवता हैं, कुछ साल पहले मैंने इनकी सहायता की थी। शेर ने भी बड़ी रेयर सहायता की है किसी की, इसलिए उसको भी पता है। जो रोज सहायता करते वो नहीं पहचानते, जो कभी कभी करता है वो जानता है कि मैंने इसको दिया था कुछ। ब्राह्मण भी पहचान गया, अरे वाह, ये तो वही सिंहराज हैं। शेर बड़ा शांत था,
और सोचता था लगता है मुझसे मिलने आए हैं, हालचाल पूछने आए हैं, शायद कुछ वापस देने आए हैं। बगुला चिल्लाया, महाराज देखो ये सामने से मानव चला आ रहा है। शेर बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूं। बोले, जानते तो हो आप, पर इसके आने का स्वरूप तो देखो, लुक एट हिज कॉन्फिडेंस, क्या अभिमान से। अरे आपका राज्य ही आपके डर से चलता है। शेर का मतलब ही भय होता है, अगर डर समाप्त हो गया तो क्या सिंह और क्या कुत्ता। सिंह का मतलब ही भय होता है, कोई डरना बंद कर दो तो एक झापड़ देगा शेर में, क्या डरना। आपका भय नहीं तो आपका राज्य नहीं। आज एक मानव चला आ रहा है और इसी से आत्मविश्वास लेकर अगर जंगल के हिरण भी झुंड की झुंड में आ गए तो आप क्या करोगे। इतना उकसाया कि शेर भी बावरा हो गया, दौड़ा गुफा से बाहर और ब्राह्मण को चीड़ फाड़ के खा गया। कथा तो बड़ी छोटी सी है, पर कहने का मतलब इतना सा है कि अगर शेर को भी हंस मिल जाए तो वो भी कुछ पुण्य कर लेता है, वो भी कुछ अच्छा काम कर लेता है। सिंह को भी अगर हंस मिल जाए तो ये हो सकता है, मानव को अगर परमहंस संत मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना। सत्संग से वधिरुणि नाम, आप सदविचारों की सन्निधि में रहोगे तो स्वयं सदाचार आपके अंतःकरण से फूटेगा।